जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास आपका फर्स्ट क्लास चल रहा है साइंस का। ठीक है, तो आप लोग का एक बेहतर क्लास है। ये क्वेश्चन जो है मार्क्स 5 नंबर में पूछने का अनिवार्य है। ठीक है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आइए हम क्लास चालू करते हैं। तो आज का क्लास आपके क्वेश्चन है जो है पर्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में क्या अंतर है। आज इस विषय में चर्चा होगा कि पर्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में क्या अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है आइए हम क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है एक दृष्टि धारा और पर्यावर्ती धारा को हम दो डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे? दृष्टि धारा और पर्यावर्ती धारा। तो दृष्टि धारा पर्यावर्ती धारा में अंतर क्या करना है, तो आज हम उसके बारे में विशेष क्वेश्चनों का अनुसार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर में जो है आपका दिया गया आंसर है, देखो ये एक का क्या है, दृष्टि धारा। इस धारा को परिमाण, ठीक है, इस धारा को परिमाण एवं दिशा के समय के साथ स्थिर रखता है। कौन रखता है? दृष्टि धारा रखता है। ठीक है, तो इस धारा को परिमाण एवं दिशा के समय के साथ को क्या स्थिर करता है, मतलब स्थिर रखता है। कौन रखता है? दृष्टि धारा रखता है। ठीक है, और पर्यावर्ती धारा में क्या होता है, यही का इस धारा परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है। कौन बदलता रहता है? पर्यावर्ती धारा क्या होता है? समय के साथ, ठीक है, बदलता रहता है। ठीक है, तो दूसरा में क्या है? दृष्टि धारा। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने के लिए अधिक ऊर्जा का खर्च होता है। क्या दृष्टि धारा में इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम प्रेषित करने पर क्या इसको हम अधिक ऊर्जा का खर्च होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने पर यह ऊर्जा कम करता है। क्या ये ऊर्जा को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, और तीसरा में ट्रांसफर की मदद से इस धारा के विभवांतर को बढ़ना घटना संभव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है पर्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा के विभवांतर को घटना एवं बढ़ना संभव हो जाता है। क्या दृष्टि धारा में संभव नहीं होता है? ठीक है, और पर्यावर्ती धारा में संभव हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए इस धारा की सहायता से संचायक सेल को चार्ज किया जाता है। तो क्या इस धारा को संचय सेल को क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। ठीक है, चार्ज किया जाता है, लेकिन इसमें जो होता है पर्यावर्तिक धारा में इस धारा की सहायता से संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या चार्ज नहीं किया जा सकता है। समझ गया? तो ये जो क्लास था आपका दृष्टि धारा और पर्यावर्तिक धारा। ठीक है, तो इसमें होता है, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता तो इसमें होता है। नियम का मान लिखना है, समझ गया ना? तो ओम के नियम का मान लिखने के लिए उसको क्या करना है, पहले उत्तर लिखना है। यदि किसी चाल की भौतिक अवस्था में, यदि किसी चाल की हम भौतिक अवस्था में, ठीक है, भौतिक अवस्था, ठीक है, जैसे ताप क्या है? एक भौतिक अवस्था है, खत्म होता है फिर से प्रकट होता है, खत्म होता है फिर से प्रकट होता है। तो इस विधि में ताप को हम क्या कहेंगे? भौतिक अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो भौतिक अवस्था में ताप आदि में कोई परिवर्तन, इसमें ना कोई परिवर्तन, ठीक है, ना हो तो कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया जाता है, उसके सिरों पर लगाया जाता है। ठीक है, तो लगाया गया है। विभवांतर उसके प्रवाहित धारा को, ठीक है, किसके ऊपर लगाया जाता है? ठीक है, परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर क्या लगाया जाता है? विभवांतर उसके प्रवाहित धारा को, एक प्रवाहित धारा को क्या करता है? अनुक्रमानुपाती बना देता है। क्या करता है? अनुक्रमानुपाती
अनुपाती होता है। उसमें क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे हम यहां पर दिए गए वोल्ट, ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे तो क्या मिलेगा? वोल्ट बराबर आर बाई आई, जहां हमको आना है आर, यही है मेरा इसका, ठीक है। तो ये जो था ओम के नियम, तो ओम का नियम होता है इसी प्रकार से, समझिए ना। इसको क्वेश्चन को हम फिर से दोहरा देते हैं। जब हम, ठीक है, भौतिक अवस्था में किसी चीज को करते हैं, जैसे मान लो आया हुआ चीज को हम फिर से दोहरा सकते हैं। कोई ऐसा चीज, खास चीज होता है, उसको हम बार बार यूज करने पर वो खत्म नहीं होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक, ठीक है। उसी के अनुसार जो भौतिक होता है ये ओम है। तो ओम किसके माध्यम से बनता है? भौतिक के माध्यम से, ठीक है। तो क्लास आपका आज यहीं तक, फिर इसी